हेलो भाई, सभी को नमस्कार। तो कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो उस टॉपिक में थोड़ी आवाज़ कम आई थी। आज इस टॉपिक में आवाज़ बिल्कुल ठीक होगी। और अब हम शुरू कर रहे हैं मौलिक अधिकार, आगे दूसरा टॉपिक। तो मौलिक अधिकार की बात की थी हमने, और मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा था किस देश से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों को लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था? अमेरिका बताया था, और अमेरिका के बारे में कुछ बातें बताई थी। तो हमने मौलिक अधिकार बताए थे अनुच्छेद 12 से लेकर, और वो बताए थे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और भाग 3 में बताए थे। तो भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में बताए थे मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिए हैं। हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था, और अनुच्छेद 12 में दिया गया था कि मौलिक अधिकारों की परिभाषा या राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकारों की परिभाषा या राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 और 13 में ये बताया गया था कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो। यानी मौलिक अधिकारों के खिलाफ कानून बन गया तो फिर मौलिक अधिकार कहाँ बच गए। अब बात करेंगे हम पहला मौलिक अधिकार, और पहला मौलिक अधिकार है, उसका नाम है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समानता का अधिकार, पहला मौलिक अधिकार पूछेगा आपसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, और ये रहेगा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? तो ये रहेगा हमारे पास अनुच्छेद 14 से 18, आर्टिकल नंबर 40 to 80। तो समानता का जो अधिकार है हमारे पास वो रहेगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और इसमें समानता का जिक्र किया गया यानी कि सभी समान। तो समानता का अधिकार पूछ ले अनुच्छेद 14 से 18, और इसमें कहा गया है कि समानता का अधिकार यानी कि सभी समान माने गए हैं। तो हमने 14 से 18 तक क्या पढ़ना है? समान। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 14 यानी कि आर्टिकल नंबर 14। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कानून, विधि के समक्ष समानता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बार बार, एसएससी में पूछा गया है। समानता का अधिकार कभी पूछा जाता है अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, 15 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 हो विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून में सब बराबर होंगे और सभी को समान न्याय मिलेगा। तो पूछेगा विधि के समक्ष समानता, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। पूछेगा विधि के समक्ष समानता, विधि यानी कानून में सभी बराबर। तो कानून में हमें सभी बराबर, तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर शब्द हमने संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो बराबर शब्द हमने संविधान में लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी कानून में सभी बराबर किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 14। और पूछेगा विधि के सभी पर समान कानून लागू होगा, यानी कि कानून में सभी बराबर होंगे। तो बराबर शब्द कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। और पूछेगा विधि के समान संरक्षण, तो ये संरक्षण शब्द पूछा जाएगा, विधि के समान संरक्षण। तो संरक्षण शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मैंने बताया होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पूछेगा कि विधि के समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समान संरक्षण पूछेगा हमने किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उसका नाम होगा अमेरिका। और पूछ लेगा विधि के समक्ष समानता यानी कि बराबर, कानून में सभी बराबर कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, सभी पर समान कानून लागू होता है, ये जाति धर्म के आधार पर नहीं है, सभी पर समान कानून लागू होता है, यानी कि कानून में सभी बराबर, और बराबर शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण, संरक्षण शब्द लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। और अनुच्छेद 14 में क्या दे रखा है? विधि के समक्ष समानता, कानून में सभी बराबर होंगे। अब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15 यानी कि अनुच्छेद नंबर 15 की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है कि सरकार जो है, सरकार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। तो ये पूछा जाएगा सरकार किसी के साथ, सरकार
किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। किस मामले में नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और किस मामले में नहीं करेगी? तो यह आपको दिया मिलेगा कि किसी के साथ जाति, ठीक है, जात पात के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी, लिंग के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी, चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर तीसरा वर्जन हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जाति लिंग के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 15 में। और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। और एक दिया मिलता है इसमें मूल वंश, यानी कि किसी भी वंश, यानी मूल वंश और धर्म, यानी कि सरकार ये नहीं करेगी हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी, हिंदू ईसाई नहीं करेगी, यानी कि सभी एक समान। तो कहा गया है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सरकार जाति धर्म लिंग जन्म स्थान और मूल वंश और धर्म आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, यानी कि सभी समान माने गए। इसमें पिछले विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि कानून में सब बराबर माने गए थे। और मैंने बताया था कि 14 से 18 है समानता का अधिकार, सभी समान। तो अनुच्छेद 14 में भी सभी समान थे, सभी पर समान कानून लागू होगा। अनुच्छेद 15 में भी क्या कहा गया है? सरकार किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगी, किस आधार पर? जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश और धर्म के आधार पर, ठीक है, यानी कि सभी को बराबर माना गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सरकार जाति धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी किसी के साथ, तो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 15। और विधि के समक्ष समता पूछ ले तो कहाँ दिया गया है? आर्टिकल नंबर 14। फिर आता है आर्टिकल अनुच्छेद नंबर आता है, वो आता है 16, यानी कि 14 से 18 समानता का अधिकार, इसमें भी सम्मान मिलेगा। तो इसमें क्या दिया गया है? लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल नंबर क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में समानता, के विषय में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियां सभी के लिए एक समान होंगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में, ठीक है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, तो ये पूछेगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 16, यानी कि सरकारी नौकरी सभी के लिए एक समान होंगी। तो सरकारी नौकरी सभी के लिए एक समान या सरकार के अधीन पदों पर नियुक्त सभी के लिए एक समानता दी गई है, वो दी गई है आर्टिकल नंबर 16, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। पूछेगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता कहाँ पर दी गई है? तो आर्टिकल नंबर वो दी गई है 16 में, यानी कि सरकारी नौकरी सभी के लिए एक समान। लेकिन अपवाद है आरक्षण, अपवाद क्या है आपके लिए इसमें? आरक्षण, यानी कि कुछ को आरक्षण मिला हुआ है। तो इसमें पूछ ले कि अनुच्छेद 16 में अपवाद क्या है? वो आरक्षण नहीं, और सभी क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, क्या सभी सरकारी नौकरियों में सभी एक समान। अपवाद है आरक्षण। अब अगली बात करेंगे वो करेंगे आर्टिकल नंबर, उसका नाम होगा 17। आर्टिकल नंबर 17 की बात करेंगे, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे, इसमें भी समानता होगी। तो इसमें समानता क्या है? छुआछूत का निषेध, छुआछूत का निषेध, का निषेध। और कुछ बुकों में मिलेगा आपको अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि छुआछूत का निषेध, यानी हम किसी को भी कुछ गलत नहीं बोल सकते, किसी भी जाति को, ठीक है, जातिवाद नहीं फैला सकते, ऊंच नीच नहीं कर सकते, छोटा बड़ा नहीं कर सकते किसी भी जाति को, यानी कि छुआछूत का निषेध, ठीक है। किसी की जाति के बारे में हम अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी जाति के साथ हम कुछ गलत नहीं कर सकते और उसको अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, यानी कि छुआछूत का निषेध। जो पुराने समय में था छुआछूत, ठीक है, बड़ी छोटी जाति का समझते थे,
उसको क्या किया गया है, निषेध। किसी भी जाति के बारे में किसी को कुछ बोला जाता है तो हम अनुच्छेद 17 के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 में दे रखा है छुआछूत का निषेध, या इसको बोल देते हैं अस्पृश्यता का अंत। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, तो उस आर्टिकल का नाम है, वो नाम है आपके पास 17, जिसमें अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। अब प्रथम मौलिक अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है वो है 18, और अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है, तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में दिया गया है, तो उपाधियों का अंत क्या है, भारत में सभी प्रकार की उपाधियां बैन हैं सिवाय किसको छोड़कर, तो यानी कि शिक्षा व सैनिक संबंधी, शिक्षा व सैनिक संबंधी उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियां क्या है, प्रतिबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उपाधियों का अंत, भारत में सभी प्रकार की उपाधियां बैन हैं, लेकिन किस किस को छोड़कर, शिक्षा और सैनिक संबंधी उपाधियों को छोड़कर भारत में सभी प्रकार की उपाधियां क्या हैं, बैन है। कौन सी बैन नहीं है, 2 उपाधियां, एक तो शिक्षा संबंधी उपाधियां और सैनिक संबंधी उपाधियां, ये प्रतिबंधित नहीं है। इनको छोड़कर जितनी भी उपाधियां हैं वो भारत में क्या है, प्रतिबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी उपाधियों को छोड़कर भारत में सभी प्रकार की उपाधियां प्रतिबंधित हैं, तो शिक्षा एवं सैनिक संबंधी उपाधियां छोड़कर भारत में सभी प्रकार की उपाधियां बैन हैं। उपाधियों का अंत किसमें है, अनुच्छेद 18 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो भारत रत्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, और किन उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियां प्रतिबंधित हैं, शिक्षा एवं सैनिक संबंधी उपाधियां छोड़कर और सभी प्रकार की उपाधियां भारत में क्या है, प्रतिबंधित हैं। पूछ ले कि भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। भारत रत्न की कुछ बात कर लें तो ये तो था क्या, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 18 के ही तहत क्या दिया जाता है, भारत रत्न। एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत रत्न के बारे में 2-4 बात बार बार पूछ लेता है कि भारत रत्न की शुरुआत, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताइए कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी हमारे पास 1954 में। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन प्रथम व्यक्ति पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, प्रथम व्यक्ति कौन था जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति भी बना था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत रत्न किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत दे रखा है। किस किस को छोड़कर, शिक्षा और सैनिक संबंधी उपाधियों को छोड़कर। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। वैसे उस टाइम पर 3 व्यक्तियों को मिला था, लेकिन प्रथम व्यक्ति पूछा जाता है कौन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न पाने वाला। रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि भारत रत्न की शुरुआत 1954, प्रथम व्यक्ति पाने वाला तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, सबसे पहले भारत रत्न पाने वाला। वैसे आर वेंकटरमन को भी मिला था 1954 में, और सी राजगोपालाचारी को मिला था। 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था, सी राजगोपालाचार्य, सी वेंकटरमन, और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति था। लेकिन प्रथम व्यक्ति पूछ ले तो इन तीनों में से एक ही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न मिला था 1954 में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एक बात और पूछ ली जाती है कि भारत रत्न 2-3 व्यक्तियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, उसको किस किस को कब मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति, मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति, यानी कि मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति कौन था भारत रत्न पाने वाला, तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था, तो उस व्यक्ति का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि
भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न पाने वाला सर्वपल्ली कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला था इसको? 1966 में। कब मिला था? 1966 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री 1966। फिर एक बात और क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत से बाहर मृत्यु होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो वो लाल बहादुर शास्त्री था, जिसकी मृत्यु 1966 में हुई थी। भारत से बाहर मृत्यु होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री, और इसकी मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में। ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि मरणोपरांत भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री 1966, जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी एकमात्र प्रधानमंत्री, कब? 1966 में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राजेंद्र प्रसाद जो भारत का पहला राष्ट्रपति था, राजेंद्र प्रसाद, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो मिला था वो मिला था 1962 को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था 1962। 2-3 और बताता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे अपने टॉपिक पर, क्योंकि बहुत बार क्या कर लेता है कि पूछ लेता है कि बताइए राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था, उसको भारत रत्न कब मिला था। फिर पूछेगा भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो वो था जाकिर हुसैन। कौन था भाई? जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था जाकिर हुसैन, जिसको 1963 में भारत रत्न मिला था। तो जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, कब मिला था उसको? भारत रत्न 1963 में। फिर पूछ लेगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला, पुरुष नहीं, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला था? 1971 में। कुछ बुकों में 1972 लिख रखा है, जो कि गलत है। पूछेगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंदिरा गांधी। ये पूछेगा आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन वोमेन ऑफ इंडिया कौन है? तो उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी, जिसको 1971 में भारत रत्न मिला था, और 1971 में ही आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। पूछेगा कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी। कौन था भाई? इंदिरा गांधी, जिसको भारत रत्न 1971 में ही मिला था। फिर एग्जाम पूछेगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान ओमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का जनगण मन यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखने वाला व्यक्ति था रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो यहाँ तक बात हुई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? तो जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला था वो 1955 में। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला था। 1955 में ही हरियाणा में करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। हरियाणा में करनाल में डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, उसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में ही क्या मिला था? भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को मिला था। प्रथम विदेशी भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो प्रथम विदेशी था खान अब्दुल गफ्फार खां, जो पाकिस्तान का था गफ्फार। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न मिला था 1987। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत रत्न पाने वाला प्रथम विदेशी कौन था? प्रथम विदेशी था खान अब्दुल गफ्फार खां। राजीव गांधी को कब मिला था? राजीव गांधी को 1991 में मिला था। पूछेगा कि राजीव गांधी भारत रत्न कब मिला? 1991। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कब मिला था? 1991। मोरारजी देसाई को कब मिला था? 1991 में मिला था। ठीक है,
तो यहाँ तक कि आपका टॉपिक हुआ, आगे की क्लास कल होगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।